हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम के न्यू वैकेंसी के बारे में। इससे पहले 2019 में एक भर्ती आया था रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का बीएसएफ हेड कांस्टेबल के तहत। उसका प्रोसेस अभी लगभग कंप्लीट होने वाला है या ज्वाइनिंग तक पहुंच चुका है। अब बारी है अभी न्यू वैकेंसी की। तो ये अभी नया वैकेंसी आया है, टोटल 1312 पोस्ट पे न्यू फ्रेश वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल साइट पे आपको देखने के नहीं मिलेगा क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। तो टोटल इतना वैकेंसी है, तो आरओ में कितना है और आरएम में कितना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट है, पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में आपको देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत होम अफेयर के डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स Information and Communication Technology Directorate. Advertisement for recruitment for the post of head constable, radio operator यानी RO and head constable radio mechanic यानी RM in BSF communication setup for the year 2022 यानी 2022 के लिए भर्ती है। इससे पहले 2019 वाला आया था, पहले ही आपको बता दिया। उसका प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने वाला है या हो चुका होगा। तो यहाँ पे न्यू फ्रेश वैकेंसी है। अब बारी है यहाँ पे कि डिवाइड कितना कितना वैकेंसी है। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आपका होने वाला है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीज़न। टोटल यहाँ पे 982 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में 982 और 330 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में। टोटल भर्ती यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे पे मैट्रिक लेवल 4 का मिलने वाला है, जो कि 25,500 से 81,100 एज पर 7 CPC एंड अदर अलाउंस आर एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल्स है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो बोला है वैकेंसी का कि 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री, यानी जो अभी फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए 75% वैकेंसी है। अब बाकी जो 25% वैकेंसी कोटा है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। अब बात है यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पे टोटल 982 वैकेंसी है, जिसमें से 25% अगर निकाला जाए तो 246, 25% डिपार्टमेंटल के लिए। और यहाँ पे जो रिमेनिंग वैकेंसी बचता है वो 629 वैकेंसी है डायरेक्ट एंट्री के लिए। अब कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 206 वैकेंसी है। उसके बाद EWS के लिए जो 269 वैकेंसी है, और OBC के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं रखा गया है। और SC के लिए टोटल 84 वैकेंसी है, और ST के लिए टोटल 70 वैकेंसी है। तो ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग सभी का डिवाइड किया है, जैसे कि यहाँ पे 10% एक सर्विसमैन के लिए, 5% CA के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल 25% अदर कोटा के लिए रखा है। 75% जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो कहीं जॉब नहीं करते हैं और नॉर्मल अभी फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए है। अब बात है यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। तो टोटल यहाँ पे 330 वैकेंसी है, जिसमें से 82 है 25% यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, और डायरेक्ट एंट्री 211 कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं अपना कैटेगरी के हिसाब से। UR के लिए 27, और यहाँ पे EWS के लिए 40 है, OBC के लिए 64 है। OBC तो यहाँ पे ओवरऑल 100 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी को मिलाकर। तो यहाँ पे वैकेंसी का डिवाइड कैटेगरी वाइज दिया है, आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात उठता है कि इसका अप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका अप्लीकेशंस यहाँ पे 20 अगस्त से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होगा 11 बजे से और रात 11 बजे से। और इसका जो क्लोजिंग डेट है 19 सितंबर 2022 रात के 11:59 यानी करीबन 12 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन अप्लीकेशन है, ये ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि वैकेंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये
ऑलरेडी डिक्लेयर कर, इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें ऐसा ही लिखा रहता है, बीएसएफ रिजर्व राइट टू मेक चेंज और कैंसल या पोस्टपोन भी कर सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। मैंने कोई बिना रीज़न दिए ही वो अपना ये वैकेंसी को रद्द भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है। तो ये उन पर डिपेंड करता है। हो गया। उसके बाद एज की बात है। अब एज कितना मांगा है तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन एज का देखा जाए तो 18 से 25 साल। नॉर्मल जो जनरल कैंडिडेट है वो 18 से 25 साल तक के भर सकते हैं। और जो कटअप एज रखा है, एज का कटअप 19 सितंबर 2022 एज का कटअप रखा है। और रिलैक्सेशन किनको दिया जाएगा, SC ST OBC अगर आप है तो 18 से लेकर 28 साल तक के एज अगर आपके इसके अंदर में आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का छूट यानी 18 से 30 साल तक के एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। अब बात है कि जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उन कैंडिडेटों का क्वालिफिकेशन क्या होगा तो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको बता दूँ कि जो कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन के संग संग ITI किए हैं, जैसे कि रेडियो एंड टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर में एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डेटा एंट्री ऑपरेटर में तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कि अगर ये नहीं है आपके पास ITI तो अगर आप 12th में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से PCM से पढ़े हैं और PCM में 60% है, एग्रीगेट है, यानी सभी को मिला के अगर 60% यानी PCM में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तीनों सब्जेक्ट को मिला के 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है तो अगर आपके PCM है, अगर 60% से कम नंबर है तो इसमें अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, सेम इसमें भी माध्यमिक के संग संग ITI, रेडियो टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फीटर वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कॉमन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियंस, ये सब जितने भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब जितने भी है अगर आपके पास है 10 के संग संग तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर 60% ओवरऑल है तो यहाँ पे 12th में तो वो भी रेगुलर स्टूडेंट तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो ST कैंडिडेट है और जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, नागास एंड मिज़ोरम वगैरह से, तो उनका हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो चल जाएगा। और चेस्ट इसमें आपका मेल कैंडिडेट का 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, अगर हाइट के हिसाब से आपका वेट मापा जाएगा। उसके बाद है अगर आप मेन बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ गारवाल, कुमाऊँ, गोरखास, डोगरा, मराठा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह लद्दाख, कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए हाइट। और चेस्ट में 80 से 85 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए और आपका वज़न आपके हाइट के अनुसार देखा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे ऑल अदर स्टेट, जो भी इन स्टेट को छोड़ के, जो हिल्स एरिया वगैरह छोड़ कर नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करते हैं यूनियन टेरिटरी में, तो 168 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट का और 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए फुलाव वगैरह देकर। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं और टेरिटरी यूनिटरी नागास एंड मिज़ोरम से, तो 154 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, लड़की लोग का नहीं मापा जाता है। और यहाँ पे मेन बिलोंगिंग टू अगर डोगरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम वगैरह से है तो 155 सेंटीमीटर। अगर आप ऑल अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो फुल नोटिफिकेशन आएगा इसी पे आएगा। और जब कब आएगा, जब आपका एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में या रोज़गार समाचार में पब्लिश होने के बाद ही फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसी ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह दिया हुआ है, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बार कोड से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि सही है कि गलत है।
तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, जो कि छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। कोई भर्ती कब से कब तक आएगा, कब अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।